टाइटल, ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूज करो।
हेलो बता दो हेलो आवाज आ रही है? मैं भी खौफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदां की दीवार से? अरे क्यों डराते हो जिंदां की दीवार से? जुल्म की बात को, चहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जुल्म की बात को, चहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अभी इंशाअल्लाह आप हमारे फिक्सेड ऑर्फनेज फैमिली के ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे फिक्सेड ऑर्फनेज फैमिली के बच्चे हैं। इन बच्चों का हाथ हमने और आपने थामना है। ये बच्चे किसी गैर के बच्चे नहीं है, ये बच्चे सरजमीन पाकिस्तान के बच्चे हैं। इनमें दिल, इनके सीने में धड़कता दिल ये कहता है मैं जिंदा हूँ इस धरती की खातिर, मैं भी बुलबुल बनना चाहता हूँ, मैं चहकना चाहता हूँ, मैं सरजमीन पाकिस्तान के लिए एक सरमाया बनना चाहता हूँ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों का हाथ थामे रखे। मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ इस अजीम माँ के बेटे को कि इन्होंने अपने से ज्यादा उन गली कूचों में घूमने वाले बच्चों को भी अपना बच्चा समझ के एक चार दीवारी में रखा। मैं आप तमाम से, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के उन तमाम से अपील करूंगा कि ऐसे बच्चे भी हमारे बच्चे होते हैं। ये भी इस माँ के बच्चे हैं, ये भी इस धरती माँ की औलाद हैं। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फिक्सेड ऑर्फनेज फैमिली के ये बच्चे कुछ परफॉर्मेंस देंगे आप तमाम के सामने और आप तमाम को बताएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट याफ्ता लड़के हैं। यार तालियां होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। तालियों से हौसला बड़ा करते हैं, हौसलों को परवान मिलता है तो तालियां जारी सारी रखे। सो जाएंगे आप तो यहाँ ये भी सो जाएंगे। तालियां होगी तो हौसला बुलंद होगा। तालियां हो जाए। पेज पर
देते हैं, कैप्शन लिख लें। यार ये जगह खाली कर बल्कि नहीं, आप रुको, ये बिल तुम्हारा मोबाइल ग्रुप में भेजिए ना, निकाल दो, मैं वीडियो अपलोड करके आ रहा हूँ। सही है।
जब तक नहीं आए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ने इन हीरोज को हौसला दिया। ऐसे बच्चे हमारे हीरोज होते हैं। ये इंशाअल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स बनेंगे। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अभी मैं इस तकरीब को आगे ले जाऊंगा और अपने अगले मुकर्रिर की तरफ जाऊंगा। हमारे अगले मुकर्रिर हैं फिक्सेड के सीनियर मेंबर, साबिक चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और हमेशा से ही फिक्सेड के दस्ते रास्त रह चुका है। हर उस मुश्किल वक्त में फिक्सेड के बाजू को थाम के चलता है। आप तमाम की भरपूर तालियों से मैं हारिस लोधी से ख्वाहिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। यार तालियां क्यों नहीं बज रही? तालियां बजे यार, तालियां। सोने का नहीं है, जागते रहिए, आज खुशी का दिन है यार। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें खुदा बंदे करीम के लिए। बाद सलाम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिम भाई का और दीगर इमरान भाई का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके दरमियान पेश हुआ। कन्वेंशन में मौजूद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी बहनों और भाइयों और पुरअज़म बहादुर, न बिकने वाले, न झुकने वाले, न डरने वाले फिक्सेड के फिक्सर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है और मैं फिक्सेड में कुछ 4.5 साल से हूँ। क्यों सिर्फ ये बता के जाऊंगा, 4.5 साल पहले यूनिवर्सिटी रोड पे रोड बनाओ कैंप लगा हुआ था जहां से मैंने फिक्सेड ज्वाइन की। और ज्वाइन करने के बाद मैंने सिर्फ ये देखना था फिक्सेड का एम क्या है। वेरी नेक्स्ट डे से सारे एम मुझे क्लियर होते नजर आए और जो शुरू दिन से एम थे और उसको एम को अचीव करने के लिए जो गोल सेट किए थे वो सब पूरे होते नजर आए। हमने हमेशा बेसिक नेसेसिटीज की बात की, फिक्सेड ने हमेशा बेसिक नेसेसिटीज की बात की, जो कि पीने का साफ पानी, सफाई, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन बदकिस्मती से मेरे शहर कराची में ये सारी चीजें उस वक्त मयस्सर ही सही से नहीं थी। सिर्फ हमने बात नहीं की। अगर मैं आपको इस चीज की थोड़ी सी डिटेल दे दूं तो जिन 4 चीजों का मैंने जिक्र आपसे किया, पीने के साफ पानी के लिए फिक्सेड ने वाटर बोरिंग करवाई, गार्बेज के लिए फिक्सेड के ट्रैक्टर से सैफुल्लाह जैसे बहादुर बंदे ने कचरा उठाना शुरू किया, जिसने सीएम हाउस पे भी कचरा फेंका। एजुकेशन के लिए फिक्सेड ने फिक्सेड स्कूल खोला। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सदाकत जैसे नौजवान को हिम्मत दी, शऊर दिया, जो कि पुलिस से कोई भी, आप सारों ने देखा हुआ है कि रिश्वत के मामले हो या कोई भी ऐसी चीज हो, सदाकत जैसे नौजवान उठ खड़े होते। मैंने खुद को बुज़दिल, कमजोर समझने से बेहतर यह समझा कि फिक्सेड के प्लेटफॉर्म से मैं निकलूं और अपने लोगों की और मदद करूं। और ऐसा यकीन जानिए कि मैंने अपने लोगों की मदद की। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जो उन्होंने बताया साबिक चीफ, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपने ऐसी कंप्लेंट्स हल की जो कि इदारे, जो डीसी थे, जो चेयरमैन वहां के थे, वो हल कर ना सके। मैंने फिक्सेड के प्लेटफॉर्म से आवाज उठा के हल करी। मेरी सबसे बड़ी तरक्की मुझे उस दिन दिखी जिस दिन मैंने एक वीडियो बनाई और मैं ये सोच रहा था कि शायद
शायद ये वीडियो ना चल सके क्योंकि मैं आलमगीर खान नहीं हूं, लेकिन वो वीडियो भी चली और उस दिन 50 डंपर कचरा भी उठा जो कि 2 सालों से गलीकोट कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज को बंद किया हुआ था। मैं आप तमाम नए फिक्सर्स को ये बात बताता चलूं कि हमारे एहतजाज करने के तरीके इतने पुरअमन होते हैं कि हमें किसी चीज से डरना ही नहीं है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, मैं ये वीडियो नहीं बना सकता या वीडियो मैसेज नहीं बनता या ये चीजें नहीं होती। तो मैं उनसे ये एक बात कहता चलूंगा कि अल्लाह ने तू परहेज, जो परहेज का हुक्म दिया, जो लोग परहेज कर लेते हैं, आप परहेजगनी अपनाएं, गॉड कॉन्शियस अपनाएं, लिल्लहियत अपनाएं, तदक्कुर अपनाएं, तदब्बुर अपनाएं। अल्लाह ने दलील दी है कि मैं तुझे मुकाबला करने की हिम्मत दे दूंगा। मैं लास्ट एक छोटी सी ये बात कहता चलूं, जो लोग ये कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। जंगे बदर में 313 मुजाहिदीन 1000 काफिरों को शिकस्त दी थी। क्यों? क्योंकि उनका ईमान पुख्ता था। अगर आपका ईमान पुख्ता है तो आप भी अकेले, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो या कराची से बाहर कहीं पे भी मौजूद हो, आप अकेले अपने मसाइल को फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से हल कर सकते हैं अगर आपका ईमान पुख्ता है। आखिरी में एक शेर अर्ज करूंगा जो यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के लिए ही है। अल्लाह से जो दूर करे वो तालीम भी फितना, अल्लाह से जो दूर करे वो तालीम भी फितना, इमलाक भी, इखलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए लड़े तो शमशीर भी फितना, अरे शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। बदला है? नहीं बदला है तो जागिए यार, उठिए, जज्बा बेदार कीजिए। है शौक सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मैं आप सबसे सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। मैं आपसे हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा माई का लाल भी नहीं है जिसने इस फिक्सेट से पहले आपके ऊपर काबिज हाकिमों के गिरेबानों में पकड़ा है। आपके हाकिमों को राहे रास्त दिखाने वाले इस शेर दिल को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। यकीन जानिए मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है, मैं कोयटा से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन खुदा की कसम आज सीना चौड़ा करके मैं कहता हूं, आई एम नॉट एम्पावर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एम्पावर्ड। मुझे एम्पावर बना दिया है फिक्सेट ने, मुझे मेरे शऊर को बेदार कर दिया है फिक्सेट ने, मेरे शऊर को परवान चढ़ा दिया है फिक्सेट ने। ये शऊर बेदार होगा, बलोचिस्तान का एक मौसम नहीं बोलेगा। एक एक बच्चा उठ के इस काली शर्ट को वियर करके और लुटेरे, डकैत, वडेरे और सरदार ज़ादे, नवाब ज़ादे, मीर ज़ादों के गिरेबान पकड़ के उनको कहेंगे
हमारे हक हुकूक आप पे कर्ज है, हम अपने हक हुकूक आपसे लेकर जाएंगे, तू नहीं तेरा बाप भी देगा इंशाअल्लाह। जिस विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर आराम से दिया सही, नहीं तो इंशाअल्लाह घुस के इंशाअल्लाह अपने हक लेंगे। ये इसलिए आपके लिए था कि आप लोग सो रहे हैं, जागिए। अभी मैं जिन मुकर्रिरों को बुलाऊंगा उनसे मैं खास करूंगा कि टाइम काफी मुख्तसर है, रातें लंबी हैं, सर्दियों की रातें हैं, तो लोग घर जाके सोया करते हैं जल्दी। इस वजह से जितने भी मुकर्रिरीन आएंगे हेड्स के अलावा, तो वो अपनी जो है ना तकरीरों को मुख्तसर करें। अभी मैं दावत खिताब देना चाहूंगा मलिक जैन आवान को। मलिक जैन आवान साबिका चीफ फिक्सेट जिला वस्ती और मौजूदा रुकन कराची वर्किंग कमेटी है। मैं चाहूंगा कि एक हाथ दो हाथ से मिले और उसकी आवाज मेरी कानों की समातों को पहुंचे जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हॉल में बैठे तमाम फिक्सर्स, मेरे कायदे मोहतरम आलमगीर खान साहब और जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं, तमाम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस इवेंट को रौनक बख्शी। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर इस जिंदगी में ही जिंदगी का मकसद पता चल जाए तो शायद ये जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो सकती है। यकीनन जब मैं जिंदगी के मकसद ढूंढने निकला तो सबके अपने अपने मकसद थे, सबने अपने अपने मकासद तय किए हुए थे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, एक जगह पढ़ा हुआ लिखा देखा मैंने, शायर मशरिक लिखते हैं, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बेशक जिंदगी का यही मकसद है, वरना इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते बहुत थे, वो इबादत करते। और लेकिन जब दुनिया मार्ज़ वजूद में आ गई, हम दुनिया में आए, तो हमारी अवलीन तरजीह इंसान और इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है फिक्सेट का। खिदमत का सिलसिला 5 साल से जारी था, आज 6ठा फाउंडेशन डे है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमने बहुत से नेकी के काम किए, कहीं गटर का ढक्कन लगाया, किसी इंसान की जान बची हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से गार्बेज उठाया, वहां से लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सेट की वजह से। और एक ऐसी नेकी, एक आलमगीर भाई ऐसी नेकी जिसपे तमाम फिक्सर्स को यहाँ बैठे हुए फिक्सेट को रश्क होगा अपने आप पर, अपने फिक्सेट वाला होने पर। तो बताऊं वो नेकी जो मैंने देखी, जिसने मेरी मोटिवेशनल लेवल को बहुत अप किया, वो नेकी जरा सुनिए। जितने मैं आसानी से अल्फाज बता रहा हूं, ये उतने आसान अल्फाज है नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तपती हुई गर्मी, रोजे की हालत में एक शख्स चंदे का डब्बा उठाए हुए चलता है, आधा किलोमीटर यूं, आधा किलोमीटर यूं, और ऐसी कॉज के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिक्सेड फैमिली होम की, जिसके नन्हे परिस्तार आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और वो काबिल रश्क नेकी क्यों है? क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया, क़यामत वाले दिन वो शख्स जिसने यतीम की कफालत की, जिसने बेसहारों का सहारा बना, क़यामत वाले दिन वो शख्स मेरे ऐसे करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो क्यों ना रश्क हो हमें अपने फिक्सिंग वाला होने पर, क्यों ना रश्क हो हमने काली टी शर्ट पहनी है, क्यों ना फख्र हो कि हम फिक्सेड वाले हैं। अल्लाह ताला ने ईमान के 3 दर्जे जो है डिफाइन किए हैं। 3 दर्जे बताए अल्लाह ताला ने ईमान के। ईमान का पहला दर्जा बताया कि कोई गलत काम होता देखो उसे अपने हाथ से रोको। आज सदाकत भाई प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, कोई भी वीआईपी हो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, हाथ से रोकते हैं, बताते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ईमान का दूसरा दर्जा, अल्लाह ताला कहते हैं कि गलत के खिलाफ बोलो कि ये गलत है यार, तू गलत कह रहा है भाई, ये नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सेड अपने सोशल मीडिया पेजेस पर गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, गलत के खिलाफ बोलती है। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आप ईमान के कौन से दर्जे पर हैं, पहले दर्जे पर हैं या दूसरे दर्जे पर हैं, और कौन से दर्जे पर आना चाहते हैं। तो आखिर में इतनी बात कहूंगा
कि लोगों की टेंशन नहीं लेनी। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस तरह हम आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई आपको जुमला कस के चला जाता है, हम जो है वो 3 तलवार पर फंड रेजिंग कर रहे थे, मुझे याद है कोई जो है कुछ बोल के चला, किसी ने कहा कि ये आलमगीर अपनी जात पर पैसा लगाएगा, ये आलमगीर जो है वो पैसा खा जाएगा। आए देखें फिक्स्ड फैमिली होम को, ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल रोशन करे, ये फिक्स्ड फैमिली होम बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आके देखें वो पैसा कहाँ लगा है, आके देखें वो फिक्सर की मेहनत कहाँ लगी है, देखें आके। तो उनकी बातों पे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आखिर में सिर्फ इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए शायर मशरिक का एक शेर पढ़ूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़ैन अवान। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि माशाअल्लाह से सदाकत भाई ने यहाँ इन प्रोटोकॉल्स की भरगस जो निकाली है। हम इंशाअल्लाह हम सबका विजन यही है कि कोई वीआईपी हमारे अंदर कोई नहीं हो। अगर आम है तो हम सब आम हैं, अगर खास है तो हम सब खास हैं। इस तफरीक को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अभी मैं जिस मुकर्रर को दावत खिताब देना चाहूँगा उनका ताल्लुक है फिक्सिट गड्डाब से। वो फिक्सिट गड्डाब के साबिक सदर रह चुके हैं और कराची फिक्सिट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। और इनको मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि हमेशा अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मट्टी के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से। तो इस भाई को मैं दाद देता हूँ, इनकी काविशों को मैं सराहता हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों से मैं बुलाना चाहूँगा मलिक यासीन खान को, आप सबकी भरपूर तालियों से। यार माशाअल्लाह तालियां वाकई मैंने सच कहा था शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कराची के कोने कोने से आए हुए फिक्सड के जवान, शेर कराची के शेर दिल नौजवानों को, मेरी ख़वातीन बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद गडाब से आए हुए मुख्तलिफ यूसीओ से रैली की शक्ल में आए हुए मेरे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यारी यूसी 38 से हसन और आफ्ताब कश्मीरी की सरबराही में जो रैली आई थी उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद यूसी 31 के इंचार्ज आके वो डिप्टी इंचार्ज जानजेब खान और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारक